नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। इंडिगो एयरलाइंस के पटना एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आज पटना पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। पटना के एसपी उपेंद्र कुमार शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हत्याकांड का कारण बता रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक रुपेश की हत्या रोड रेस को लेकर हुई थी। एसएसपी ने बताया कि मामले के खुलासे के लिए एसआईटी, सीआईडी और एफएसएल की टीम लगातार काम कर रही थी। आपको बता दें कि रुपेश की हत्या 12 जनवरी शाम उनके अपार्टमेंट के बाहर हुई थी। इस हत्याकांड के बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया था। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि दोगुनी कर दी गई है। शैक्षणिक वर्ष 2021 से 22 से इंटर उत्तीर्ण करने वाली अविवाहित लड़कियों को 25,000 और स्नातक उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों को 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी। पहले इंटर उत्तीर्ण करने 10,000 रुपए और स्नातक उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपए दिए जाते थे। अब सरकार ने इंटर के लिए लगभग 3.5 लाख और स्नातक के लिए 80,000 अविवाहित कन्याओं को योजना का लाभ देने का बजटीय प्रावधान दिया गया है। इसका लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिल सकेगा। भागलपुर के नवगछिया में ट्रक और हाईवा की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना खरी थाना क्षेत्र में NH 31 पर हुई। वहीं खगड़िया की ओर जा रहे हाईवा को नवगछिया की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हाईवा चालक और ट्रक चालक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद बिहार के लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। इसकी वजह से ही बिहार में उनके ढेरों प्रशंसक बन चुके हैं। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के पपरनौसा गांव निवासी एथलीट आनंद कुमार सिंह के घुटने का ऑपरेशन सोनू सूद ने गाजियाबाद के हिलिंट्री नामक अस्पताल में मुफ्त में करवा दिया। ट्रिपल जंप के एथलीट आनंद को दिसंबर 2018 में हरियाणा के रोहतक में नेशनल गेम के दौरान घुटने में गंभीर चोटें आई थी। नवादा के अताव रोड स्थित मानसी भारतीय एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में इंटर परीक्षा की ड्यूटी कर रहे एक शिक्षक की मौत हो गई। मृतक शिक्षक दीपक कुमार गया जिले के रहने वाले थे। वे गया शहर के एपी कॉलोनी निवासी उमेश्वर सिंह के पुत्र थे। वे नवादा शहर में नगर मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षक के तौर पर पदस्थापित थे। बताया जाता है कि बीमारी से उनकी मौत हुई है। घटना को लेकर शिक्षकों में मायूसी पसर गई है। केंद्रीय बजट में सड़कों को प्राथमिकता दिए जाने का लाभ राज्य में नेशनल हाईवे की सभी परियोजनाओं को मिलेगा। इसमें पीएम पैकेज और भारतमाला की परियोजनाएं शामिल है। राज्य में नेशनल हाईवे की करीब 70 परियोजनाओं पर इस समय काम चल रहा है। इसमें से करीब 50 परियोजनाओं पर पथ निर्माण विभाग का NH सेक्शन काम कर रहा है। वहीं करीब 20 योजनाओं पर NHI का काम कर रहा है। इसके अलावा NHI की नई सड़क परियोजनाओं को भी गति मिलेगी। फारबिसगंज के किरचिकिया में बालू से लदे हाईवा ने बेटे के साथ जा रहे एक पिता की जान ले ली। हादसे में पुत्र घायल है। कोड़ेली मदरसा के पास से दोनों घर का सामान लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार हाईवा ने जोरदार टक्कर मार दी। मृतक की पहचान कोड़ेली निवासी मोहम्मद बदरुल अंसारी के रूप में की गई है। मौत से बेटे के साथ अन्य परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। मौत से आक्रोशित लोगों ने हाईवा चालक को बंदी बना लिया और मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस वहां पहुंची और समझा बुझाने के बाद लोगों को समझाया। पंचायती राज कर्मी संघ के सदस्य रांची में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आज मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम है। इसको लेकर रांची में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 14वें वित्त आयोग के तहत संघ के सदस्यों का धरना पिछले 47 दिनों से रांची के बिरसा चौक में चल रहा है। बिरसा चौक पर प्रदर्शन कर रहे पंचायत राज कर्मी संघ के लोग चकमा देकर मंत्री आवास आलमगीर आलम के आवास का घेराव करने पहुंच गए। करीब 300 की संख्या में लोग यहां आलमगीर आलम के आवास का घेराव कर रहे हैं। पुलिस बिरसा चौक पर बैठी थी और यह लोग मंत्री के घर तक पहुंच गए। दरभंगा सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन से हैदराबाद जा रहे एक यात्री मोहम्मद मासूम की 3 साल के बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो गई। बच्चे के पेट में तेज दर्द होने लगा। यात्री ने रांची रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ कर्मी मेरी सहेली टीम की चंद्रानी विश्वास से मदद मांगी। इसके बाद आरपीएफ कर्मी ने रांची रेलवे स्टेशन पर बच्चे के लिए गर्म दूध का इंतजाम किया। स्टेशन अधीक्षक से बात कर डॉक्टर बुलाने को कहा, लेकिन रांची रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर नहीं पहुंच सके। इसके बाद हटिया रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर का इंतजाम किया गया और वहां ट्रेन को रोककर बच्चे का डॉक्टर ने इलाज किया और दवा दी।
पिता पुत्र द्वारा फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए ठगी करने के आरोप के बाद सरायकेला जिले के आदित्यपुर निवासी सब बिल्डर ने खुद को फरार होने की भ्रामक खबर से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र के तहत व्यावसायिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। वे अपने पिता एवं पूरे परिवार के साथ आदित्यपुर में ही अपने आवास में रहे, जबकि उनके फरार होने की भ्रामक खबर फैला दी गई है। गम्हरिया में प्रेस मीट आयोजित कर राय ने कहा कि गम्हरिया स्टेशन के निकट की जमीन का इकरारनामा करने के बाद वास्तविकता सामने आई। ऐसा पहला हम केस बिल्डर होंगे पूरे जमशेदपुर ऑल ओवर इंडिया में कि फिर भी हम कस्टमर का पैसा देने के लिए वापस करने के लिए हम कोर्ट का थ्रू भी पेपर भेजवाएं, एसपी के पास भी हम खबर की है, राज्यपाल तक दी है कि अपना पैसा वापस लेके जाओ। पर ये लोग मेरा धूमिल को खराब करने का चक्कर में ये लोग अपना में लगे रह गया लोग। और आज भी आप लोग से गुना यही बोलेंगे, गुना पुरसरी आप लोग से विनती यही करेंगे, ये लोग पैसा लेके जाए। रांची रेल मंडल के सुरक्षा आयुक्त प्रशांत कुमार यादव के निर्देश पर चांडिल मोरी रेलखंड के सुइसा आरपीएफ पोस्ट में अधिकारियों और जवानों को आज योगाभ्यास कराया गया। पतंजलि योगपीठ रांची के योग गुरु एसके मजुमदार ने सभी का मार्गदर्शन किया। इंस्पेक्टर लालू बाबू यादव ने कहा कि योग गुरु एसके मजुमदार ने योग संबंधी जानकारी दी, साथ ही रोग से निदान, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने जैसे कई उपाय भी बताए ताकि हम कोरोना वायरस से लड़ सके। हमारे मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री प्रशांत कुमार यादव साहब के निर्देशानुसार पतंजलि योग समिति के तरफ से एक योग शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें योग गुरु श्री एसके मजुमदार साहब के द्वारा बल सदस्यों को योग के बारे में बताया गया तथा उन्हें बताया गया कि योग के द्वारा कैसे रोगों से निदान पाया जाता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है। इस कोरोना काल में योग साधना ही एक ऐसा है योग कि जिसके द्वारा हम कोरोना से के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी उदासीनता के कारण सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के चिमटिया के प्राकृतिक धरोहर सीतापंजा के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। यह प्राचीन कालीन प्राकृतिक धरोहर सीता नाला नदी तट पर स्थित है, जहां के पत्थरों पर पैरों के पंजों का निशान बना हुआ है। मान्यता यह कि माता सीता के पैरों के निशान है, जिसका कारण इस क्षेत्र का नाम सीतापांज पड़ा। बता दें कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ एक मेला का भी आयोजन होता है। नदी के किनारे माता सीता की एक मंदिर भी स्थित है, जहां लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है इसकी मरम्मत कर पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए ताकि इस क्षेत्र पुनरुद्धार हो सके। बहुत प्राचीन काल से हम लोग जानते हैं कि यहाँ का माँ सीता देवी का जब वनवास के विचरण के दरमियान यहाँ पे पैर रखे था, उस पैर का आज के डेट में पत्थर के ऊपर चट्टान में उसका पदचिन्ह है। और बहुत दूर दराज से लोग आते हैं इसको पूजा करने के लिए। इसका जो भी मन्नत करते हैं, जैसे मासा शरीर में किसी का मासा निकलता है, अगर उसके यहाँ पर पूजा पाठ करने शाखा सिंदूर सिन्नी मिठाई अगर दे करके बेलपत्तर अगरबत्ती जला कर भी कर लेते हैं तो उन लोग का सबका मनोवासना पूर्ण हो जाता है और कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश,
कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not fun in my honey. Makes me sing all night. Na 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 na. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Mania flow, rumor go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe, I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद के सिटी सेंटर कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल एसोसिएशन के बैनर तले व्यवसायियों ने कंबाइंड बिल्डिंग चौक पर धरना दिया। व्यवसायियों ने बताया कि सिटी सेंटर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रशासन की मिलीभगत से ठेला खोमचा खड़ा किया जाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स में ग्राहकों का प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जिला प्रशासन मामले में संज्ञान लेते हुए सड़क किनारे और मार्केट कॉम्प्लेक्स के बाहर में अनाधिकृत तौर पर ठेला लगाने वालों को कहीं अन्यत्र ले जाए, जिससे कि उनका व्यवसाय सुचारू रूप से चल सके, नहीं तो उनके सामने बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मौके पर एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद और नगर निगम के कार्यपालक अभियंता पहुंचे और व्यवसायियों से बात कर धरना समाप्त कराया। बता दें कि सिटी सेंटर के बाहर नगर निगम ने वाहन पड़ाव आवंटित कर रखा है, वहीं ऑटो चालक भी अवैध वाहन पड़ाव में स्थान को तब्दील कर चुके हैं। ऐसे में सड़क जाम की समस्या से भी लोगों को रोजाना दो चार होना पड़ता है। सांकेतिक अनशन पर बैठे हुए हैं सिटी सेंटर कमर्शियल के सारे दुकानदार, सिटी सेंटर रेसिडेंशियल के सारे जो रहने वाले हैं, वो बगल में माधुरी कम्प्लेक्स वाले, सर्कुलर रोड चेंबर ऑफ कॉमर्स के सारे लोग हम लोग यहाँ पर एक दिन के अनशन पर बैठे हैं। वजह साफ है कि हम लोग ये जो सिटी सेंटर के बाहर चारों तरफ से जो ठेला और लोटिया वाला जो अतिक्रमण करके बैठ गया है, उसके चलते सिटी सेंटर का सारा दुकान कार्यालय बंद के कगार पर पहुंच चुका है। लोग धरना इसलिए बैठे हैं कि पार्किंग के जगह पर जो अवैध तरीका से ठेला खोमचा वाला को लगाकर पार्किंग को अवरुद्ध किया जा रहा है, उसका विरोध में हम लोग बैठे हैं। हम लोग ठेकेदार के द्वारा नहीं लगाए हैं, हम लोग जो है किए हैं शुरू से, आज काफ़ी दिनों से लगाते हुए आए हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे दुकान कमा खा रहे हैं डेली,
हम लोगों के पीछे कोई ठेकेदार नहीं है। हम लोग अपना मन से जो है कि दुकान जो है कि पहले से लगा हुआ था, तो अगला जो है दुकान यहाँ पे हटाया, तब जाकर के हम लोग दुकान जो है कि खरीदे, उसी से द्वारा लगा रहे हैं। किसके द्वारा खरीदे हैं? एक आदमी था जो कि पहले से उसका दुकान था। सिटी सेंटर के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है, क्योंकि इनकी समस्या थी कि इनके सामने जो भी गाड़ियां आती है, पार्किंग होती है, प्लस कुछ खोपचे वाले दुकान लोगों ने काफ़ी जाम कर दिया है, तो इनके पास ग्राहक नहीं आ पाते हैं, और आते भी है तो उनको रॉन्ग पार्किंग का फाइन लग जाता है। तो आज मैं खुद आया देखने के लिए, इन लोगों से बात किया तो पता चला, जो देखा मैं कि वास्तव में समस्याएं हैं यहाँ पे, कि कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट कर लिया है, काफ़ी दुकानें लग गई। पहले मुझे याद है कि 2 साल पहले 1-2 दुकानें लगी करती थी यहाँ पे, अभी वर्तमान में कई दुकानें लगी। पर्सन हटा लीजिए, अपनी दुकानें खोलिए, क्योंकि आज के डेट में दुकानें बहुतों की रोजी रोटी का माध्यम है। 2 दिन के अंदर हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कोरोना टीकाकरण अभियान में पिछड़ने के बाद बुधवार को धनबाद के SNMMCH के PG ब्लॉक में अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी और प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने कोविड-19 का टीका लगवाया। इस दौरान उनके अलावा कई विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक, रेसिडेंट चिकित्सक, जूनियर चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफों ने भी कोरोना का टीका लगवाया, जिसके बाद सभी ने लोगों से अपील किया कि कोरोना योद्धाओं की अपनी बारी आने पर सभी लोग टीका अवश्य लगाएं। आपको बता दें कि SNMMCH में पिछले 3 दिनों से कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। पहले दिन महज 20 लोगों ने टीका लगवाया, वहीं दूसरे दिन भी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके बाद आज सेमिनार का आयोजन कर चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफों के आशंकाओं को दूर किया गया, तब जाकर लोगों ने टीका लगवाया। आप लोगों ने, हम सभी हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया, और आज आप लोग के चलते लोगों में जागरूकता फैलाई। आप सभी खास करके मिरर मीडिया से मेरा निवेदन है कि आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जरूर प्रेरित कीजिए कि वो वैक्सीनेशन कराएं। रही बात अभी जिला में, हमारा जिला में अभी जो वैक्सीनेशन कोविड वैक्सीन स्टार्ट किया, पहले मुंगेर और रांची में स्टार्ट किया, अच्छा रिस्पांस मिला, मैक्सिमम लोगों का हमने कवरेज किया है। अभी हमारे यहाँ टोटल 10 साइट चल रहे हैं। निरसा के गोपालगंज स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज सुबह से कोरोना वायरस के टीकाकरण की शुरुआत हुई। निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कोविड टीकाकरण केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान निरसा वीडियो विकास कुमार राय, CO MN मंसूरी और निरसा स्वास्थ्य प्रभारी गौतम रंजन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। निरसा स्वास्थ्य प्रभारी गौतम कुमार ने सबसे पहले कोरोना का टीका लगवाया और सभी को इसके लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि पहले चरण में लगभग 200 स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोरोना वैक्सीन का वैक्सीन लगना है, उसका आज हम उद्घाटन किए, और लगातार जब से कोरोना काल में यहाँ पॉलिटेक्निक में मेरा आना जाना रहा, और सभी का सहयोग से ये 1 साल पार हुआ। और अभी जो कोविड वैक्सीन लगना है, कोरोना का जो टीका लगना है, इसमें कोई डरे नहीं, स्वास्थ्य विभाग से ही शुरू हो रहा है और बारी बारी से सबको लगेगा। इसमें कोई घबराना नहीं है, कोई डरना नहीं है। बहुत लोग बहुत दिनों से बीमार फैला रहे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन इस मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चला। भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया है और हमारे स्टेट में भी इसको लॉन्च किया गया है, तो इसका सभी चीज़ कमियां ये सब देखते हुए लॉन्च किया गया है। ट्रायल सब इसका सब सही है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। और चूँकि हम पहले भी कोरोना मरीज भी रह चुके हैं, तो 3 महीना पहले, और लेने से हम बहुत हर्षवाद भी है कि हमें अच्छा लग रहा है कि हम लिए हैं और इससे हम लोग बचे, और सबको हम मैसेज दे देंगे कि सबको ही लगवाएं। जातीय आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर भूइयां समाज के लोगों ने आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए भूइयां समाज के जिलाध्यक्ष गणेश भूइयां ने बताया कि सरकार हम लोगों के साथ अछूता व्यवहार कर रही है। आज हम लोग जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो हम लोगों से 1932 का खातियान मांगा जाता है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि भूइयां मुसहर समुदाय के लोगों को जातीय आवासीय प्रमाण पत्र दिया जाए ताकि उन्हें सरकारी लाभ मिल सके, साथ ही व्यक्तियों को भूमि और बेघर को घर दिया जाए। लेके सबसे पहला है कि हम लोग का जातीय आवासीय जो निर्गत नहीं हो रहा है सरल तरीका से, उसके लिए मांग किए हैं। यहाँ जिला प्रशासन से लेके राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि हमको सरल तरीका से जातीय आवासीय दिया जाए, ताकि मेरा जो आरक्षण का लाभ है, और खास करके हम अपने बच्चों का भविष्य जो आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, शिक्षा दीक्षा के लिए भी, उसमें भी मुश्किल होता है। ये सरकार
या पूर्व की सरकार थी, राज्य सरकार, जो 1932 या 50 का खतियान मांगा जा रहा है, ये हम लोग का उपलब्ध कराना मुश्किल है, क्योंकि हमारे बाप दादा 18 ईस्वी के भी पूर्व से आए हुए हैं जो कोयला खदान में सम्मिलित हुए हैं। तब से जहाँ भी हुआ है कोयला खदान के अंतर्गत ही रहना पड़ा, और जिसके चलते जब भी कंपनी को आवास की जरूरत पड़ता था उनको बुला लिया जाता था। वार्ड सदस्य ललित रजक के सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने की शिकायत पर आज बेरमो के जारंडी में अंचलाधिकारी मनोज कुमार निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन जांच करने पहुंचे सीओ काफी देर तक पीडीएस दुकान का दरवाजा खटखटाते रह गए। फिर भी न ही पीडीएस दुकानदार बलवंत सिंह ने दरवाजा खोला और न ही बाहर निकले, जिसके कारण जांच नहीं हो पाई। वहीं सीओ मनोज कुमार ने कहा कि जब तक जांच नहीं की जाएगी तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। परेशान करता है। हाँ, आप कार्डधारी हैं? कहाँ कार्ड आपका? कार्ड काला बाजारी के संबंध में हमने बेरमो सीओ साहब को हमने लिखित आवेदन दिया। उस आवेदन को लेते हुए हमारे अंचल अधिकारी आए थे जांच करने के लिए डीलरों को दुकान में। कितना खटखटाया, उसके बाद भी उन्होंने नहीं खोला दरवाज़ा। उसके बाद बहुत सा लाभुक आए यहाँ पे, कुछ बात सीओ साहब को कहें भी कि वो डीलर क्या है नहीं है, वो साहब सीओ साहब तो कहें। अभी के इस बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। जब अपने घर के लिए